स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज। शक्तिपात योग की परंपरा का प्रारंभ स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज से माना जाता है। यद्यपि यह प्रणाली अत्यंत प्राचीन है, परंतु यह सदैव गुप्त रूप में हिंदू समाज की धारा में प्रवाहित होती रही। केवल कुछ विरले साधकों को ही इसका साक्षात्कार हुआ। 19वीं सदी के अंत में इस योग परंपरा का पुनर्जागरण स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज के माध्यम से हुआ। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज का जन्म उत्तर भारत के मथुरा जनपद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें किस गुरु ने शक्तिपात की दीक्षा दी, उन्होंने कितनी गहन आत्मसिद्धियां प्राप्त की और अपने साधना काल में वे कहाँ रहे, इसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य ज्ञात है कि वे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में चंदन तालाब नामक एक सरोवर के निकट एक छोटे से कुटीर में निवास करते थे। वे अत्यंत विरक्त, मौन प्रिय और ध्यान मग्न सन्यासी थे। वे न तो कहीं बाहर जाते थे, न ही किसी को अपने पास बुलाते थे। आसपास के लोग भी यह नहीं जानते थे कि उनके समीप एक सिद्ध महात्मा निवास कर रहे हैं। उनकी सेवा में केवल एक ही भक्त रहता था, कराली नामक एक ब्रह्मचारी, जो आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर स्वामी जी के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी संसार से पूर्णतः निर्लिप्त थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही शिष्य को शक्तिपात की दीक्षा दी, जिनका नाम था काली किशोर, जो आगे चलकर श्री स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने कब अपना देहावसान किया, यह भी एक रहस्य ही है, क्योंकि उस समय उनके एकमात्र शिष्य स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने गृह प्रदेश पूर्वी बंगाल लौट चुके थे। इस प्रकार स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज का जीवन रहस्यमयी मौन साधना और शक्तिपात परंपरा के पुनर्जागरण का एक पवित्र अध्याय बनकर भारतीय योग इतिहास में अमर हो गया। कमेंट में मैंने कुछ लिंक पिन किए हैं, अत्यधिक जानकारी के लिए आप उसे अवश्य सुनिएगा।